हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ। न्यायियों 17 अध्याय और पहला वचन है परमेश्वर का। एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका नामक एक पुरुष था। जो एप्रैम के पहाड़ी देश में एक मीका नाम का एक पुरुष था, एक आदमी था वहाँ मीका नाम का, एप्रैम पहाड़ की देश का। उसने अपनी माता से कहा, और उसने क्या कहा? मीका ने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुमसे ले लिए गए थे, जो 1100 चांदी के टुकड़े तुमसे माता ले लिए गए थे, जिनके विषय में तूने मेरे सुनते भी श्राप दिया था, और जिनके विषय में तूने मेरे सुनते ही श्राप दिया था, जब टुकड़े ले लिए गए थे तो तुमने श्राप दिया था, वो मेरे पास हैं। वो तो मेरे पास हैं जिनको तुमने श्राप दिया, मैंने ही उनको ले लिया था। हालेलुया। मैंने ही उनको ले लिया था उस टुकड़े को। उसकी माता ने कहा, मेरी बेटी पर यहोवा की ओर से आशीष हो। और उनकी माता ने क्या कहा? मेरे बेटे की उसके यहोवा की ओर से आशीष हो। जब उसने ये 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिए, जब उसने अपने 1100 टुकड़े चांदी की अपनी माता को फिर वापस दे दिए, तब माता ने कहा, फिर उसकी माता ने क्या किया? जब चांदी के टुकड़े को वापस किया, तब मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए, मैं अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ। मैं ये यहोवा को ये रुपया में अर्पण करती हूँ, मैं परमेश्वर को दे देती हूँ, ताकि उसकी एक मूरत खोद कर और दूसरी ढलवा कर बनाई जाए, और इन चांदी के टुकड़े को क्या किया जाए? इनको ढाल कर इनको एक चांदी की एक मूर्ति तैयार किया जाए। इसलिए अब मैं उससे तुझको फेर देती हूँ। इसलिए मैं ये रुपये जो चांदी के हैं, ये मैं तुम्हें फिर वापस दे देती हूँ। जब उसने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया, जब उसने क्या किया? उसने अपनी ये चांदी की रुपया अपने माता को वापस फेर दिया, तब माता ने 200 टुकड़े ढलवइयों को दिए। फिर माता ने क्या किया? उसने जो कारीगर है मूर्ति ढालने वाले, उनको 200 टुकड़े चांदी के उन कारीगर को दे दिया, जो मूर्ति को ढालकर बनाते हैं, उनको दे दिया। और उसने उनसे एक मूर्ति खोद कर और दूसरी ढाल कर बनाई। और उसने क्या किया? उस कारीगर ने मूर्ति ढाल कर बनाई, दूसरी बनाई, और वे मीका के घर में नहीं। और वो मूर्ति कहाँ है? वो मीका के घर में रख दिया। मीका के पास एक देवस्थान था, और जो मीका है उसके पास एक जगह था, देवस्थान उसको कहते हैं, जहाँ पर उन सब पूजा करते हैं देवी के देवती को। तब उसने एक एपद और कोई एक गृह देवता बनाए। उन्होंने कोई एपद और एक गृह देवता बनाया, वो टुकड़े से, उस चांदी के टुकड़े से एक गृह देवता बना लिया। और अपने एक बेटे का संस्कार करके, और अपने एक बेटे का उन्हें संस्कार किया, और उनको क्या बनाया? उससे अपना पुरोहित ठहरा लिया। हालेलुया। उसने अपने बेटे को एक पुरोहित समझा लिया, मतलब पुजारी बना दिया अपने बेटे को। उस दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था। और जब उस दिन में जब मूर्ति बनाई ढालकर उनको पुरोहित बनाया, तो उस समय उस दिनों में इस्राएल में कोई भी वहाँ पर आया नहीं था राज चलाने के लिए। कोई भी इस्राएल में वहाँ पर आया नहीं था। जिसको जो ठीक जाना पड़ता था वही वह करता था। उस टाइम ऐसे करते थे, जिनको जैसा अच्छा लगता था वो ऐसा ही काम करते थे। उनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता था। उन्होंने सब मूर्खता ही करते थे। ऐसे मूर्ति बना लिया, उनको देवस्थान जगह बना लिया, उनको रख दिया, और उनको पूजा पाठ करने शुरू कर दिया।
और परमेश्वर का नाम नहीं लेते थे, उनको परमेश्वर का मालूम नहीं था। यहूदा के कुल का एक जवान लेवीय यहूदा, और यहूदा की एक कुल का एक जवान लेवीय का यहूदा कि बेतलेहम में परदेसी होकर रहता था। और यहूदा में वो लेवीय क्या करता था, परदेसी होकर रहता था वहाँ पर। वह यहूदा के बेतलेहम नगर से, उसने क्या किया, यहूदा के बेतलेहम नगर से इसीलिए निकला। वहाँ से क्यों निकला यहूदा बेतलेहम नगर से? वो इसीलिए निकला कि जहाँ कहीं स्थान मिले उनको, जहाँ कहीं स्थान मिले, जगह मिले, वहाँ जा रहे और वहीं जाकर रहने लगे। चलते चलते वह इफ्राइम की पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला। उसने क्या किया, पैदल चलने लगा और चलते 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 पहाड़ी देश में एक मीका के घर पर आ निकला। वहाँ पर मीका उसके घर में आ निकला। मीका ने उससे पूछा, फिर मीका ने उनको पूछा, तुम कहाँ से आता है भाई, ये बताओ कि आप कहाँ से आ रहे हो? मीका ने उनको पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, मैं तो यहूदा के बेतलेहम से आया हुआ। भाई मैं तो यहूदा के बेतलेहम से आया हूँ, एक लेवी हूँ और मैं एक लेवी आदमी हूँ, और इसीलिए चला जाता हूँ, और इसीलिए मैं चला जाता हूँ कि जहाँ कहीं ठिकाना मुझे मिले वहीं रहूँ, और कहीं भी मुझे ठिकाना मिल जाए, जगह मिल जाए रहने के लिए, मैं वहीं पर जाके वहीं पर रहूँ। मीका ने उससे कहा, और मीका ने उनको क्या कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन। तुमने ऐसा करो, मेरे साथ रह के पिता और हमारे पुरोहित बन के रहो, पुजारी बन के रहो, और मैं तुझे प्रति वर्ष 10 टुकड़े रुपये और एक जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया करूँगा। मैं तुम्हें हर साल 10 टुकड़े रुपये और एक जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु तुम्हें दिया करूँगा, इसलिए तुम मेरे पास रहे और पुजारी बन जा, मेरे साथ पुजारी बन के रहे, पुरोहित बन जा। तब वह लेवी भीतर गया। फिर लेवी आदमी अंदर को चले गया भीतर, और वह लेवी उस पुरुष के संग रहने से प्रसन्न हुआ। और लेवी आदमी उसने बड़ा खुश हुआ कि मुझे वही अपने 10 टुकड़े 10 रुपये मिलेंगे मुझे चांदी के, तो कपड़ा मिलेगा, भोजन वस्तु खाने पीने के लिए रहेगा, तो मुझे तो बहुत अच्छा है। इसलिए उसने उस आदमी के साथ रहने के लिए खुश हुआ, और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा, और उस जवान ने उनको पिताजी माना और उनका बेटा बन गया, और वहाँ रहने लगा उनके साथ। तब मीका ने उस लेवी का संस्कार किया। फिर उस मीका ने क्या किया, उस लेवी आदमी का संस्कार किया, उनको आदर मान किया, संस्कार किया, और वह जवान उसका पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। और वो लेवी आदमी क्या किया, उसने पुजारी बन के, पुरोहित बन के मीका के घर में रहने लगा वहाँ पर। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूँ। और मीका क्या सोचता था, मीका सोचता है कि अब मैं जानता हूँ, सब कुछ मैं जान गया हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ कि यहोवा मेरा भला करेगा। हालेलुया, कि परमेश्वर यहोवा मेरा भला करेगा, मेरा सब काम पूरा करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवियों को अपना पुरोहित कर रखा है। क्योंकि मैंने एक जो लेवी आदमी है उनको अपने पुजारी करके रखा है, एक पुरोहित करके घर में रखा है, इसीलिए मैं जान गया हूँ कि यहोवा मेरा भला करेगा, मेरा अच्छा करेगा। तो उसने एक उस मूर्ति को बनाकर एक पुजारी बने, जहाँ पर मूर्ति डलवाकर उन्होंने गृह स्थान, देव स्थान बनाकर उनको पूजा पाठ करते थे। इसराइल में पहले उनको वहाँ पर, उस इसराइल पर कोई राजा नहीं था, वहाँ पर अपने मर्जी करते थे सभी लोग, इसलिए भाई वहाँ परमेश्वर का नाम नहीं था। तो हमें क्या करना चाहिए, हम इस मूर्ति के पीछे नहीं जाना चाहिए,
हमें इस शैतान के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें परमेश्वर और चलना है, परमेश्वर के वचन की ओर चलना है, परमेश्वर के वचन को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, तो परमेश्वर अच्छा करेगा। तो इतना ही वचन देता हूँ। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मैं एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। आइए अपने अखा बंद करें साहब। जो भाई बहनों ने ये कलाम, इस वचन को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं प्रभु, उनको बहुत सारे आशीष दे परमेश्वर पाक खुदावन, और बहुत बरकतें दे परमेश्वर जी। जिसने भी इस कलाम को सुना वीडियो को देखा है प्रभु, उनको सब बीमारी से आज़ाद कर, हर नशे के गुलाम से उनको आज़ाद कर परमेश्वर। उन्हें चंगाई मिले खुदावन, कैंसर की बीमारी से, ब्लड कैंसर की, बाबा रोग बीमारी और सभी बीमारी, शुगर की बीमारी से उनको चंगाई मिले प्रभु। जिसने भी बहन भाई ने इस वीडियो को देखा होगा, सुना होगा, सुनेगा, उनको प्रभु चंगाई दे और पवित्र आत्मा की अभिषेक हुए हैं प्रभु, उन्हें बहुत सारे आशीष मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपना हाथ रखें सभी के ऊपर, ब्लेस करें प्रभु। धन्यवाद खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।